बात है 1958 की, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स, भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स की एक दुकान हुआ करती थी कैलिफोर्निया में। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, मोस्ट ऑथेंटिक शॉप उसे कहा जाता था। और उस स्टोर में एक 35 साल का हिंदुस्तानी नवयुवक जो साधारण कपड़े पहने हुए वो एंटर करता है। तो वहां के जितने भी स्टाफ होते हैं उससे इंप्रेस नहीं होते, कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। पर थोड़ी देर में क्रिस्टीना करके लड़की आती है और पूछती है कि जेंटलमैन आपको क्या चाहिए। वो बोलता है मैं यहाँ सितार लेने आया हूँ। तो क्रिस्टीना उसको पूरी बहुत बड़ी शॉप है तो उसको घुमाती है और नीचे जितने भी सितार पड़े वो सब दिखाती है। पर वो युवक बोलता है कि मुझे जो सबसे ऊपर सितार पड़ा वो देखना है। तो क्रिस्टीना बोलती है कि वो बहुत सितार है और वो बहुत बड़े बड़े कंसर्ट्स में और बहुत बड़े बड़े लोग ही उसको बजाया करते हैं। तो वो युवक बोलता है कि जिसको आप बोस सितार बोलते हैं ना, हम हिंदुस्तान में इसको सुरबहार सितार कहते हैं। तो आप एक बार नीचे उतारिए। अब ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, क्रिस्टीना नहीं चाहती कि नीचे उतरे। इतने में डेविड वार्नर जो शोरूम का जो मालिक होता है वो आता है और वो सब सुन के बोलता है क्रिस्टीना आप नीचे उतारिए। जब वो नीचे उतारा जाता है तो वो डेविड वार्नर से वो युवक रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको बजा कर देखना चाहता हूँ। और डेविड वार्नर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते, बोलिए आप बजा के देखिए। वो सुर कसता है और जब राग बजाना चालू करते हैं तो सबसे बड़ी घटना ये होती है कि आसपास के जितने भी दुकानदार हैं सब आ जाते हैं और सब सुनने लग जाते हैं। और वो लम्हा ऐसा था, लोग बोलते हैं कि चिरस्मरणीय रह गया। कम से कम 100-150 लोग इकट्ठे हो गए और सब सुनने लग गए। और वो आधा घंटा जब तक राग चला ना, लोग, और जब जैसे ही राग खत्म हुआ तालियों के गड़गड़ाहट से वो शोरूम गूंज उठा। तब डेविड वार्नर उनके पास आए और बोला कि साहब इतना बढ़िया सितार मैंने सिर्फ पंडित रविशंकर जी से सुना था, उसके बाद आपको मैंने सुना है। आपकी जो प्रतिभा है ना सर, आपकी मैं सेवा क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये सितार चाहिए। तो उन्होंने बोला इसके कितना अमाउंट है। तो उन्होंने बोला सर ये तो सितार मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ, कृपया आप मेहरबानी करके लेके जाइए। थोड़ी देर में वो क्रिस्टीना वहाँ से सुन रही होती, वो आती है दौड़ के और बोलती है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपको कम आंका। मैं समझती थी कि हमारे गोरे लोग अमेरिकन सी इंटेलिजेंट होते हैं, पर आपकी प्रतिभा देख के मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। जीवन में आपसे मिल पाऊँ ना नहीं मिल पाऊँ, ये $10 का नोट है, इसके ऊपर आपका सिग्नेचर कीजिए। और वो युवक उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। सलील चौधरी, द ग्रेट म्यूजिकल कंपोजर सलील चौधरी, जिन्होंने 9500 गाने लिखे। और 1959 में वो हिंदुस्तान आते हैं और वो लता जी के साथ ये मशहूर गाना गाते हैं। ये मशहूर गाना जिसने इतिहास में अमर बना दिया। सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। और एक से एक शानदार गाने उनके थ्रू आए। तो द ग्रेट म्यूजिकल कंपोजर सलील चौधरी।